नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे कि जो हिस्टीरिया नाम की जो बीमारी है, जो कि एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक विकार है। उस विकार के अंदर हम किस प्रकार से बहुत सारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सीबीटी थेरेपी है, ये सीबीटी थेरेपी कैसे हमें इस बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। इसमें हम लगभग डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी का जो सिम्पटम्स हैं वो इसके क्या है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है। जैसे कि जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, अगर वो अपनी बातों को किसी एक ख़ास इंसान के साथ में शेयर करें, तो उनको बेनिफिट होता है। इसका स्ट्रेस के साथ में क्या ताल्लुक है? अगर एक इंसान ज़्यादा सोचता है, तो इसका क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी कहीं न कहीं भूतों, प्रेतों से इनसे जुड़ी हुई है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और अंत में हम यही कहेंगे कि अपने जीवन के एक बेहतर साथी खुद बनें। और आप ये कैसे बन सकते हैं? आपको समझना होगा अपने माइंड को, और तरीका जो रहता है माइंड को समझने का, वो रहता है सीबीटी थेरेपी। तो अल्टीमेटली इन 5 प्रकार की जो चीज़ें हैं, जिसके अंदर अंतिम बात ये भी रहेगी कि ये बीमारी महिलाओं को ज़्यादा क्यों होती है। तो हम चर्चा करेंगे, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि ये बीमारी है क्या? दोस्तों, एक मानसिक स्थिति होती है, मानसिक विकार है, जो कि ज़्यादातर महिलाओं में होता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर एजुकेशन थोड़ा कम होती है, उन क्षेत्र के अंदर इस बीमारी के होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। और इस बीमारी के अंदर बहुत सारे लक्षण होते हैं, किसी भी प्रकार के कोई लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि एक हाथ जो है या फिर जो पैर है, वो काम नहीं कर रहा। एक हाथ या पैर का लकवा हो गया है, उसका पैरालिसिस हो गया है, तो ये लक्षण भी उनके आ सकता है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो कॉमन जो लक्षण होता है कि उनके एकदम से घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सिर घूमता है, और उसके बाद में वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद में उनके जो दाँत है वो भींच जाते हैं, जिसको बोलते हैं जाड़े जुड़ना। तो ये लक्षण जो है वो ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। और ये जो स्थिति है वो लगभग 7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, बहुत सी बारी 4-5 घंटे तक रहती है। बहुत सारे कुछ जो रेयर केस हैं जिसके अंदर ये स्थिति जो है वो 1 दिन या 2 दिन भी रह सकती है। तो बहुत ही लंबी ये स्थिति चल सकती है। और एक वो इंसान जो है, एक लगता ऐसे है कि वो इंसान जो है एक प्रकार से हिबरनेशन मोड में चला गया है, सुषुप्त अवस्था में चला गया है। ऐसे भी लगेगा कि ये जैसे बेहोश टाइप का हो गया है। दोस्तों, बहुत बेनिफिट होता है इस बीमारी में। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसी बीमारी एक घुटन की वजह से ज़्यादा होती है। घुटन किस प्रकार की? कि घुटन ये कि भी हम जो हैं वो कुछ बहुत सारी बातों को अपने अंदर ही हमने उसको अंदर ही अंदर रख ली, किसी को हमने बताया नहीं, और हम परेशान हो रहे हैं मानसिक तौर पर, तो उसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा होती है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है, पहला पॉइंट ये है कि उस इंसान के साथ में ऐसे 2-4 लोग जुड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान, अगर वो महिला है तो उसके साथ में कोई महिला जुड़े, जो महिला उसको कॉन्फिडेंस में ले कि तुझे सब बात मेरे साथ शेयर करनी है, और मैं वो बात सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पास में रखूँगा, मैं और किसी को नहीं बताऊँगा। तो ये जो स्थिति है, अगर आप पैदा करने में सफल हो जाते हो, तो बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, इस बीमारी की जो पैदाइश है, इसका जो जन्म है, वो मानसिक तनाव से होता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो या आपके कोई साथी अगर स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक तनाव जो है, वो तनाव बहुत ही ज़्यादा इस बीमारी को पैदा करने के अंदर सक्षम है। तो इस वजह से मानसिक तनाव भले किसी भी प्रकार का हो, कोई भी तनाव हो, हमें उस तनाव को कम से कम रखना है, उसको कंट्रोल करके रखना है। और जितना हम अपने मानसिक तनाव को कंट्रोल करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इस बीमारी को कंट्रोल करके रखेंगे, और ये बीमारी हमें परेशान नहीं करेगी।
दोस्तों मानसिक तनाव की वजह से हमारे मन की जो स्थिति है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। मन के अंदर उदासी आने लग जाती है, परेशानी आने लग जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात प्रभावित करती है वो करती है हमारे विचार। हमारे विचारों के अंदर एक घबराहट आने लग जाती है। हमारे विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं। हमारे विचारों की वजह से ओवरथिंकिंग के जब हम शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, हम क्या करें, क्या ना करें, ये गलत किया, ये अच्छा किया, ये मेरा जो निर्णय था वो ठीक रहा, गलत रहा, कैसे रहा? तो ओवरथिंकिंग की समस्या इस बीमारी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। इस बीमारी का यूँ मान के चलो कि अगर ओवरथिंकिंग है और मैंने जो स्थिति बताई अगर उस प्रकार की स्थिति है तो ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। साथियों ग्रामीण अंचल में बहुत सारी कथाएँ होती है, बहुत सारी मान्यताएँ होती है, बहुत सारी जो रीति-रिवाज होते हैं, जिसके अंदर कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो बीमारी है वो भूत-प्रेत से संबंधित है। इसके अंदर जो लक्षण आते हैं उस वक़्त हो सकता है वो कुछ अलग-सा कुछ बोलने लग जाए, बोल-चाल उसके उनके अलग से हो जाए, तो वो भूतों-प्रेतों से संबंधित चीज़ें भी हो सकती है। तो इस वजह से भूत-प्रेत की जो कल्पना है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। भूत-प्रेत की कल्पना के अंदर हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये बीमारी है, ये एक मानसिक स्थिति है, मानसिक तनाव की वजह से पैदा हुई है, ओवरथिंकिंग की वजह से इसको प्रलोभन मिला है और ये भूत-प्रेत की जो कल्पना है, वो इसके साथ कहीं भी मेल नहीं खाती। हमें बहुत नुकसान होगा अगर हम उस मान्यता के साथ में चलेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं, उनको अगर हम इसके बारे में दिखाएँगे, उनको बताएँगे और हम परेशान हो जाएँगे। हमारा जो स्थिति है जो पेशेंट है वो भी परेशान हो जाएगा और साथ में जो घर के जो सदस्य हैं, जो इनको दिखाते हैं वो भी परेशान हो जाएँगे। दोस्तों हम इस बीमारी का इलाज कैसे करें, हम करें क्या? आपको एक बेहतर साथी बनना है खुद का और कैसे बन सकते हैं? आपको सीबीटी थेरेपी का उपयोग करना है। ये जो सीबीटी थेरेपी है, वो थेरेपी आपके मन की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे से समझ सकती है और आपकी ये जो थेरेपी है वो आपको ये समझाने में बहुत ही अच्छे से कामयाब हो सकती है कि हमारा जो मन है वो किस प्रकार से काम करता है और हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सारा जो खेल है वो विचारों का खेल रहता है। हमारे जो विचार हैं वो हमें इस स्थिति में लेकर आ जाते हैं कि जिस स्थिति के अंदर हम अ, अपने आप को एक बहुत ही कमज़ोर इंसान की तरह महसूस करने लग जाते हैं। सीबीटी थेरेपी हमारे विचारों को बदलती है, हमारे मन को ठीक करती है और हमें फिर से जीवन के अंदर बहुत ही अच्छे से स्टेबल करती है। तो इस वज़ह से खुद के जो साथी बनना वो बहुत ही ज़रूरी है। साथियों क्यों होती है ये बीमारी महिलाओं के अंदर ज़्यादा? कारण उसका ये है कि महिलाएँ इमोशनल रूप से ज़्यादा अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब है कि जिस इमोशंस जो है हमारे जो भाव होते हैं वो पानी की तरह है। पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता, पानी के अंदर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन ये उतार-चढ़ाव महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, पुरुषों में कम होते हैं। इसलिए महिलाएँ ज़्यादा उतार-चढ़ाव में होती है। जब उनको दुःख होता है तो दुःख भी बहुत ज़्यादा होगा। जब उनको खुशी मिलती है तो खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस वजह से जब उनको दुःख होता है और ये जो दुःख थोड़ा लंबे समय तक रह जाए तो वो मानसिक तनाव मन के अंदर, माइंड के अंदर होता है, वो बाहर किसी रूप में निकलता है और वो जो रूप होते हैं वही हिस्टीरिया बीमारी के जो लक्षण हैं, वो रहते हैं। तो इस वजह से महिलाओं को विशेष तौर पर जो ग्रामीण अंचल में हैं, जो एजुकेशन जिनकी कम है, जिनकी मान्यता, धारणाएँ बहुत ही अलग हैं, तो उन सबको थोड़ा-सा बचाव से रहना चाहिए कि ये एक स्थिति है, ये एक बीमारी है जो कि हमारे इस वजह से आई है कि हम परेशान हो गए इस वजह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और हमें आप अपनी बातों को कमेंट भी करें। थैंक यू।